All right, everyone. Now, the second lecture related to international policing, criminal justice monitoring organizations is about Europol and UNAFEI. Why have I focused on these two? Because ये बाकी से comparatively more important है और इनके थोड़े domains different है. तो इन नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो इंटरपोल और यूरोपोल को समझते हैं कि जिस तरह इंटरपोल दुनिया के लिए है उसी तरह यूरोपोल यूरोप के लिए है. टू सम एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू लेकिन नॉट कम्प्लीटली, सो दैट इज़ व्हाई आई वांट टू क्लैरिफाई दैट. और UNAFEI जो है इसका वाई हैव आई फोकस्ड ऑन दिस इज़ बिकॉज लोग ये समझते हैं कि बिकॉज जिस तरह UN दुनिया की चीज़ है तो ये भी इंटरपोल की तरह पूरी दुनिया का एक वो ऑर्गेनाइजिंग कह लें वो होगा, पुलिसिंग एजेंसी होगी. सो आई हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन दीज. जो बाकी आपके दो तीन रह गए हैं वो आप लोग इजीली वेरी इजीली खुद से कर लोगे. माई जॉब इज टू गिव यू गाइडेंस रिगार्डिंग दैट. सो लेट्स बिगिन नाउ. जो आपका यूरोपोल है, what is it, उसका एजेंडा क्या है, वो बना किस तरह और वो कवर क्या क्या करता है. नाउ द यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन, ऑफिशियली इसका जो नाम है, जो यूरोपोल का ऑफिशियल नाम है, दैट इज यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन. हाउएवर इट हैज बिकम बेटर नोन एज यूरोपोल, के यूरोप की पुलिस. ठीक है, यूरोप एंड पुलिस is the law enforcement agency of the European Union formed in 1998 to handle criminal intelligence. अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस का काम आ गया है. जब हमने इंटरपोल पढ़ा तो हमने वहाँ पे कहीं उस तरह से इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं किया. And combat serious international organized crime and terrorism through cooperation between competent authorities of EU member states. अब जो स्टेट EU का पार्ट है, यूरोपोल इज बेसिकली एप्लीकेबल टू देम. देर अ पार्ट ऑफ यूरोपोल एज वेल. और अनलाइक the Interpol, Europol has more authority. Like Interpol, Europol is basically focused on these crimes and it is focusing on cooperation. ठीक है. So, what is the focus of Europol on? According to the website, according to Europol's official website, इसका जो focus है, it is on number one, terrorism. Number two, international drug trafficking and money laundering. Drug trafficking comes under organized crime. Money laundering एक separate चीज़ है, तो it focuses on that as well. Organized fraud, द काउंटरफिटिंग ऑफ यूरोज जो फेक इस तरह बन सकते हैं उसके अगेंस्ट. एंड लास्ट, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स कर लें आप, trafficking of human beings. So this is the basic agenda of Europol. It is quite similar to Interpol's agenda, लेकिन थोड़ा इसने क्या किया, इसने बेसिकली देखा कि यूरोप के अंदर मेनली क्या मसले हैं, तो it focuses on that. Now, the Europol's mandate is to improve information exchange between competent national authorities in preventing and combating serious cross-border crime. वही बात होगी कि जो cross-border crimes हैं, जो across the border transnational crimes हैं यूरोप के अंदर अंदर, उनकी आपस में इस तरह की information exchange हो कि they can help each other out in finding those criminals, and not just help each other out, लेकिन वो criminals जिनका पूरे यूरोप पे एक negative impact है, मिल के वो उनको कैप्चर कर सके. यूरोपोल डज नॉट होल्ड ट्रेडिशनल पुलिस ऑपरेशनल पावर्स. जिस तरह इंटरपोल के पास उस ट्रेडिशनल पावर नहीं है, उस तरह यूरोपोल के पास नहीं है. एंड इट कैन नॉट सेंड इट्स एजेंट्स टू अंडरटेक इंट्रूसिव ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग प्रेमिसेस. ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, वही सोवरेनिटी की बात आ गई कि इफ जर्मनी बिलीव्स दैट वन ऑफ देयर क्रिमिनल्स इज इन फ्रांस, वो अपना वहाँ ऑफिसर भेज के वो ऑफिसर वहाँ नहीं लीगली नहीं वहाँ पे ऑपरेट कर सकता. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूरोपोल ये अथॉरिटी किसी एक स्टेट को नहीं देता. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, क्योंकि इसकी ना तो कोई ऑपरेशनल पावर है ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर है, इट माइट अपीयर दैट यूरोपोल एक्ट्स एज अ मियर सपोर्ट सर्विस फॉर नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. अब हमारे माइंड में क्या आता है कि जो यूरोपोल है इसका काम वही है जैसे इंटरपोल का है, सिर्फ एक सपोर्ट सर्विस है, नथिंग मोर देन दैट. लेकिन ऐसा है नहीं.
थोड़ा सा ये उससे ज़्यादा ब्रॉड आप समझ लें. Europol has the potential for exerting a significant influence on both the development of domestic criminal justice policies, ये मैं भी आपको बताती हूँ, and the way which police operations are undertaken at a national level. Interpol does not interfere at all कि किसी स्टेट की अपनी नेशनल लेवल पे क्या पुलिसिंग क्या जस्टिस सिस्टम है. इन यूरोपोल ऑन द अदर हैंड इट डज ये it can significantly influence every member state's national laws and national criminal justice system and national investigative procedures. तो ये एक national level पे आके इसका influence ज़रूर है यूरोपोल का. While Europol can be defined as the official, अच्छा ये थोड़ा सा comparison आ जाता है यूरोपोल में और इंटरपोल में. इंटरपोल is all about simple cooperation, जिसने cooperate करना है. यूरोपोल ऑन द अदर हैंड उसकी थोड़ी ये है कि एक तो ऑल EU member states have to cooperate. Secondly, it can be called as the official intelligence agency of the European Union. अब ये एक डिफरेंट बात है कि पूरे EU की ये जिस तरह हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो नेशनल लेवल पे, ये बेसिकली EU लेवल पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी का भी काम कर रहा है. ठीक है. Interpol merely represents an international network of police agencies whose activities are driven directly by member countries. अब Europol, some major success stories of Europol include, अब Europol की कुछ success stories बहुत, वैसे तो बहुत है, लेकिन to give you an idea, include the uncovering of the extensive criminal networking involved in football match fixing. आपको पता है कि यूरोप में फुटबॉल मैचेस का कितना it's huge for them. तो वहाँ पे जो फुटबॉल मैच फिक्सिंग था उसके अगेंस्ट जो इन्होंने पूरा एक वो ऑपरेशन किया दैट इन्वॉल्व ऑल दिस many states, not all, many states, और किस तरह से उन्होंने ट्रैक डाउन किया वो लोग जो मैच फिक्सिंग करते थे. और द डिसमेंटलिंग ऑफ रोमेनियन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, एक रोमेनिया का एक ग्रुप था जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. Group implicated in trafficking young women into prostitution in more than 10 cities in the United Kingdom. अब रोमेनिया का ग्रुप था और ये क्या करते थे, क्योंकि आपको पता है EU में बहुत पोरस बॉर्डर्स है, राइट? तो it's very easy to penetrate those, go from one state to the other. तो वो रोमेनियन ग्रुप क्या करता था, वो यूके में जाके वहाँ पे 10 डिफरेंट सिटीज से उन्होंने वुमेन ट्रैफिकिंग की थी. Given that Europol gathers, collects and distributes a huge mass of information, the implementation of an adequate data protection system appears vital to protect individuals' fundamental rights. कि क्योंकि ये एक intelligence agency है, it is definitely, इनकी intelligence is a very important part of Europol. It is very important कि इनके पास जो data है वो protected भी रहे. तो एक तो Europol needs to work a bit more on this. Secondly, the establishment of a sufficient degree of judicial control over Europol's activity seems to be an absolute requirement, especially in view of the possible future expansion of the agency's power. अब बहुत से लोग people are predicting कि Europol का आहिस्ता आहिस्ता जो influence है वो बढ़ जाएगा. तो जब इन्फ्लुएंस उसका बढ़ेगा, जब आप किसी चीज़ को अथॉरिटी ज़्यादा देते हो, सो यू नीड समथिंग टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन दैट, विच इज़ वाई कहा जा रहा है कि जिस तरह यूएन में कोर्ट है तो इसी तरह इसमें भी होना चाहिए, जुडिशल कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल होना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट यूरोपोल नीड्स टू वर्क ऑन एज वेल. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. अब तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई है कि यूरोपोल क्या है. बाकी इसके बेसिक डेटा तो आप लोग इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, करंट ये कौन है, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें. माय जॉब इज़ टू मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. बाकी आप लोग इजीली कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू UNAFEI. अब ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट. अब इंस्टीट्यूट तक इसका ऑफिशियल नाम है, आगे इसकी एक एक्सप्लेनेशन आ रही है. ठीक है. द यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स
was established in 1962 with the aim of promoting the sound development of criminal justice systems and mutual cooperation mainly in Asia and Pacific region. अब इन इस डेफिनेशन तो नहीं, खैर इस स्टेटमेंट से आपको ये आइडिया हो जाता है कि इसका स्कोप क्या है. इसका स्कोप नंबर 1 in the development of a criminal justice system and number 2 in the treatment of offenders. कि criminal justice system को बेहतर बनाना is the work of this. ठीक है, ये इसका ये काम है. And where does it mainly focus on? Asia and the Pacific region. The UNAFEI activities focus on training courses. अब इसका मेजर काम क्या? It is training. ठीक है, ये पुलिस एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो नेशनल पुलिस है मेनली इन दिस स्पेसिफिक रीजन एंड इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको ये ट्रेन करने का काम. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग. ठीक है, and seminars for personnel in crime prevention and criminal justice administration and the research and study of crime prevention and treatment of offenders. It also conducts special seminars outside of Japan jointly with the governments of participating nations. अब एक तो ये courses हो गए, दूसरा special seminars भी होते हैं. अब why am I saying Japan? Because this is mainly focused in Japan. ठीक है, जापान में ही centered है, लेकिन ये जापान के अलावा बाहर भी seminars करते हैं to promote effective measures for the fight against crime. The International Senior Seminar tackles current criminal justice issues. UNAFE holds 2 international training courses and 1 international senior seminar annually. 2 इसके courses होते हैं साल में और एक इसका senior seminar होता है. अब course में क्या होता है? पहले senior seminar जो यहाँ पे, इसका काम क्या है? It tackles current criminal justice issues. कि हर साल एक ये seminar होता है और ये discuss करते हैं उस seminar में कि करंट जो इश्यूज हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वो क्या है और उनको किस तरह, वो उसकी डिस्कशन होती है. उसके अलावा जो 2 इसके ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ये जो 2 ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो कौन से हैं? स्प्रिंग में, एवरी ईयर इन स्प्रिंग दे हैव अ ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पे दे डिस्कस, दे ट्रेन पर्सनल के आपने किस तरह ऑफेंडर्स को ट्रीट करना है. क्योंकि आपको पता है दुनिया, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स रिहेबिलिटेशन. ठीक है, रिहेबिलिटेटिव जस्टिस. तो इसमें जो स्प्रिंग वाला इनका कोर्स होता है उसमें ट्रेन किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स एंड डिफरेंट पीपल ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कि किस तरह आपने ऑफेंडर्स को ट्रीट करना है. दिस इज लिमिटेड जस्ट टू द पुलिस, इट इज़ फॉर पीपल इन्वॉल्व्ड, एनीवन इन्वॉल्व्ड in the criminal justice system. The second course, which happens in autumn, is about crime prevention. So this is basically the penal part of what do you call it, the criminal justice system, and this is understanding के crime क्यों होता है और हम किस तरह उसको prevent कर सकते हैं. Now the UNAFEI, as a member of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program Network, UNAFEI has collaborated actively with its member. मतलब मैं इसको समझा देती हूँ सिंपली कि जो यूनाइटेड नेशंस की बाकी भी बॉडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेट करती हैं, उनके साथ भी ये कोऑपरेट करता है आपस में. So this and UNODC, which is on drugs and crime, have organized training courses, seminars and workshops on a wide range of crime prevention and criminal justice issues. इसका मतलब ये है कि it does not work in isolation, it cooperates with other bodies of the UN, क्योंकि ये this is a part of the UN. Interpol is not a part of the UN, Europol is not a part of the UN, however this is. At its training programs, UNAFEI regularly delivers lectures on the United Nations legal instruments against crime, corruption and terrorism to enhance the understanding of international legal norms. In addition to acquiring knowledge and skills during the official training sessions, seminar participants अब सिर्फ skills नहीं होती, skills impart नहीं होती, उसके अलावा क्या होता है, also benefit significantly from the opportunities to network and interact with professionals from different regions, not only Asia and the Pacific but also Africa, Latin America and Europe. कि सिर्फ
प्रॉपर ये नहीं होता कि कोर्सेज होते हैं और वो समझ रहे होते हैं, लेकिन इससे एक नेटवर्क बिल्ड होता है कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनके साथ उनका एक नेटवर्क बिल्ड होता है एंड कनेक्शंस बन जाते हैं. So this was these were the two next organizations that I wanted to talk about. अब आप देखें कि सुनने में हमें लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनका एक ही मिलता जुलता काम होगा, लेकिन बाय द थ्री दैट वी हैव डन आपको आइडिया हो गया होगा कि सब किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, सबके जो एजेंडाज हैं वो किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह क्या उनमें इश्यूज आ सकते हैं, क्या उनका पर्पस है, कितने सक्सेसफुल हैं, आप लोगों ने आगे इस हिसाब से इसको पढ़ लेना है. एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.